मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलाकी नबी की किताब, तीसरा बाब, पहली आयत से चौथी आयत तक। खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहा अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो मैं अपना पैगंबर भेजता हूँ जो मेरे आगे राह तैयार करेगा। और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहा अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। और ऐद का वो पैगंबर जिसके तुम आरजूमंद हो, देखो वो आता है। रब फ़ौज फरमाता है, पर उसके आने के दिन को कौन बर्दाश्त करेगा? उसके ज़हूर के वक्त कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और किस्सार के तेजाब की मानत है। और वो चांदी को तपाने और खालिस करने को बैठेगा। और वो बनी लावी को सोने और चांदी की मानत पाक और साफ करेगा, ताकि वो सदाकत से फिर खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। और यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा कदीम अयाम और गुज़श्ता ज़माने में था। खुदावंद के पाकलम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 23, 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। जमायती जवाब। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये खुदावंद है। ऐ फाटको, अपने सर बुलंद करो ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। ऐ कदीम दरवाज़ों, ऊंचे हो जाओ। जमायती जवाब। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये खुदावंद है। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद कवि और कादर, जदल में जोरावर। जमायती जवाब। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये खुदावंद है। ऐ फाटको, अपने सर बुलंद करो। ऐ कदीम दरवाज़ों, ऊंचे हो जाओ, ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। जमायती जवाब। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये खुदावंद है। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। जमायती जवाब। ये जलाल का बादशाह कौन है? ये खुदावंद है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, दूसरा बाब, 14 से 18 आयत तक। ये लाजम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानत बने। ऐ भाइयों, जबकि सब फर्जंद खून और गोश्त में शरीक होते हैं, इसी तरह वो खुद भी उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको तबाह करे जिसे मौत पर अख्तियार हासिल था, यानी शैतान को। और ताकि उनको छुड़ा ले जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे। वो दर हकीकत फरिश्तों की दस्तगिरी नहीं करता, बल्कि इब्राहिम की नस्ल की दस्तगिरी करता है। इस सबब से लाजम था कि वो हर बात में अपने भाइयों की मानत बने, ताकि वो खुदा के पास उम्मत के गुनाहों का कफारा करने के वास्ते एक रहमदिल और ईमानतदार काहिने आज़म ठहरे। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद आजमाया जाकर दुख उठाया है, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जो आजमाइश में पड़ते हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
नाराए हम गैर कौमों के लिए انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ ہاللویا۔